तो आज की जो हमारा क्लास रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स के साथ, और हर क्वेश्चन को कवर करके जाएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्वेश्चन कि महावीर की माता कौन थी। जो महावीर स्वामी थी उनकी माता कौन थी, या महावीर जी के नाम माता का नाम क्या है। महावीर स्वामी की माता के नाम त्रिशला है, और महावीर स्वामी की माता भी त्रिशला ही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है आईसीआईसीआई बैंक के से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई कैसी संस्था है। तो आईसीआई कैसी संस्था है, तो ये वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था के अंदर आता है आईसीआईसीआई जो है बैंक, वह वित्तीय संस्था के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया है, गौतम बुद्ध का क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुबनी में है। लुबनी के अंदर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान लुबनी है गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन से उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में जो था, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था। तो टोडरमल जो उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए, टोडरमल उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वाहन से रहने वाला है, कार से रिलेटेड। तो दिया है कि वाहनों के टायर के लिए किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाया जाता है। आखिर वाहन के जो टायर होते हैं उसको क्यों आखिर फुलाया जाता है, उसमें हवा भर के आखिर क्यों उसको फुलाया जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या उसको इसलिए फुलाया जाता है क्योंकि उसमें फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, जो फिसलन से बचे और न्यूनतम घर्षण करे उसके लिए टायरों को फुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर जो उपासना भवन बनाया था उसका नाम क्या था। तो इबादत खाना नाम था। उपासना भवन का नाम, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो इबादत खाना के नाम से जानते थे उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। जो शुष्क सेल होते हैं उसका एनोड जो होता है वो किसका बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट कार्बन से, ग्रेफाइट जो है कार्बन के एक अच्छा अपरूप है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे अच्छा अपरूप है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फ्यूज के जो तार होते हैं ना, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है। जो फ्यूज के तार यूज किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। जो घरों में फ्यूज में तार यूज किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो वो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमानक का होता है। जो घरों में यूज करने वाले फ्यूज के तार होते हैं उच्च प्रतिरोध के होते हैं और निम्न द्रव्यमानक के होते हैं। उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमानक के बने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय से जो शिशु के विकास की जानकारी होती है किसका प्रयोग किया जाता है। जब गर्भाशय में शिशु का विकास होता है उसको जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से मतलब किस चीज़ का प्रयोग करके पता किया जाता है कि गर्भाशय में शिशु की विकास कैसे हो रहे हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड विधि जो आता है उसके द्वारा शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का नाम आप सुने ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो अगला क्वेश्चन रहने वाला, जो कवि कालिदास किसके राज कवि थे। जो कवि थे ना कालिदास, वो किसके राज कवि थे। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे। तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। कालिदास किसके राज कवि थे, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का राज कवि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है कि यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। तो तरंग होगा 120 सेंटीमीटर दूर। 120 सेंटीमीटर की तरंग कितनी दीर्घ होगी, तो 120 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन है हमारा। नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे नाभिकीय रिएक्टर
में ईंधन का काम कौन करते हैं? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम करता है। यूरेनियम करता है नाभिकीय रिएक्टर का। यूरेनियम के समस्थानिक क्या होते हैं? यूरेनियम जैसे 235 होता है। यूरेनियम का समस्थानिक क्या होता है? तो यूरेनियम 235 वगैरह समस्थानिक बनते हैं उसके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो चावल उत्पादन से रिलेटेड है, जो कि चावल उत्पादन में क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जो चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा देश चावल उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। चाइना जो है चावल में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा चावल का वहीं पर उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि जो सिनेमा किस सिद्धांत पर आधारित निर्मित होता है? जो सिनेमा होता है किस सिद्धांत पर वो आधारित या निर्मित बनाया जाता है उसको सिनेमा को निर्मित होता है, मतलब उससे रिलेटेड होता है। तो आंसर होने वाला है कि दृष्टि के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर। जो दृष्टि के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर सिनेमा जो होता है निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? जो इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कैरूस नामक जगह से किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा एप्पल सेबों का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। चावल अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है चाइना के अंदर ही। और सेब की बात करें एप्पल की अगर, तो एप्पल का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना के अंदर ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या होता है? जो धर्म चक्र होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में उसका रंग कैसा होता है? तो उसमें जो 24 तिलियां होती हैं जिसका रंग होता है सागरीय नीला, सागर की तरह नीला रंग होता है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है सर्क क्रीक कहाँ स्थित है? जो सर्क क्रीक है निवेशिका वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के एक साथ लगी भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। जो सर्क क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात के साथ लगी भारत और पाक के सीमा के पास स्थित है सर्क क्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का क्या कार्य है? जो पेसमेकर होता है उसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना मतलब स्टार्ट करना होता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर जो दिल की धड़कन होती है उसका स्टार्ट करना या प्रारंभ करना होता है। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो MMX टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो इंटेल के द्वारा इंटेल के द्वारा प्रारंभ की गई थी MMX टेक्नोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है जर्मेनियम है। जर्मेनियम क्या है? क्वेश्चन अक्सर आता है कि जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम है मतलब आखिर जर्मेनियम जो है वो क्या है? तो जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान में हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? जो भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ होती है एवं कार्य होता है, जो कार्य किया जाता है वो किस प्रकार से विभाजित किया गया है? तो वो 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। भारत की जो संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो 3 सूचियों के अंदर वो उसको विभाजित किया गया, अलग किया गया 3 सूचियों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बिच्छू होते हैं। आपने बिच्छू तो जाना ही होगा, सुना भी होगा, बिच्छू का नाम देखा भी होगा बहुत सारे। जो बिच्छू होते हैं उनका विष कहाँ पर होता है? जो बिच्छू होते हैं उसका विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है डंक में होता है।
जो पीछे के साइड उनका डंक रहता है उसमें बिच्छू का विष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो संविधान का संकल्पना का उद्भव सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। संविधान के संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर वो स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, जो नहीं चिपकने वाले बर्तन होते हैं, जैसे न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि न चिपकने वाले बर्तन में जो खाना बनाते हैं उसमें खाना नहीं चिपकता है, उस बर्तन में किसका लेप होता है? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया होता है उस बर्तन के अंदर। न चिपकने वाले खाने के बर्तन के अंदर किसका लेप होता है? तो टेफ्लॉन का लेप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो सागरीय से, समुद्र से रिलेटेड है, सागर से हमारा। सागरीय खरपतवार, जो समुद्र में सागर में खरपतवार होते हैं, किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? जो सागर में खरपतवार प्राप्त होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब किसका महत्वपूर्ण स्रोत, उसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आयोडीन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं खरपतवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, जलयोजन के द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं जो कि दिया है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का समान नाम क्या है? NaOH वाले यौगिक का समान नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं इसको। NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबंद बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा? तो गुलबंद बेगम के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वो 1600 ईस्वी में हुआ था। और वही बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वो 1602 ईस्वी में हुआ था। डच अगर लग जाएगा तो वो 1602 ईस्वी में डच इंडिया ईस्ट कंपनी का स्थापना हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में होता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। यहीं पर तीनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो अगला क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का समान नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पीछे वाला क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। कास्टिक सोडा NaOH सूत्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 18 कैरेट सोना में शुद्ध में स्वर्ण होता है उसका अनुपात कितना होता है? जो 18 कैरेट के सोना होता है उसमें स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? स्वर्ण उसमें 75% होता है। और 24 जो कैरेट सोना होता है उसमें स्वर्ण होते हैं 100% होते हैं। और 18 कैरेट के सोने में 75% स्वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? जो हीलियम गैस होता है उसको बैलून में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को बैलून में क्यों भरा जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम गैस को गुब्बारे में इसलिए भरा जाता है क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। वायु से हल्का होने के कारण जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबंद बेगम। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह पॉपुलरली नाम क्या है? सर्वग्राह, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह का नाम क्या है? तो मिंटो मार्ले सूत्र। मिंटो मार्ले सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
अगला क्वेश्चन है बोन एस में क्या होता है? बोन्स में क्या होता है मतलब हड्डियों में बोन्स में क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट होते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और